he conceived homeopathy in the year 1756, 1700, right? Dr. Hahnemann was a practitioner of allopathy or conventional medicine of that time. But he was not happy with the practices. जो जिस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा था उसके साथ वो खुश नहीं थे, हमें ठीक नहीं लगता था. So he quit homeopathic practice and he started translating various books. He knew a lot of languages, so he started translating books. और बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्होंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया. एंड दिस इज वॉट लेड टू द बर्थ ऑफ होम्योपैथी. He stumbled upon the several cures by the principle of similia, which is similia similibus curanter, यानी कि like cures like, जैसे कि जहरी जहर को मारता है, ऐसा वाला प्रिंसिपल. एंड ही स्टडी दैट. पढ़ते 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 ही कंसीव्ड होम्योपैथी इन द ईयर ऑफ 1756. और वो दिन है और आज का दिन है. होम्योपैथी ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है. बहुत सारे कंट्रीज़ में इसे प्रैक्टिस किया जाता है, पढ़ा जाता है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है एंड व्हाट नॉट. आज एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, मैं उनके कंट्रीब्यूशन, जो कि होम्योपैथी है तो है ही, बट इस पैंडमिक में उनके क्या कंट्रीब्यूशन है मैं ये बताना चाहती हूँ. सो 1918 यानी कि 1918 में स्पेनिश फ्लू का एक पैंडमिक हुआ था, विच वॉज वेरी सिमिलर टू आवर कोविड पैंडमिक, राइट. सो वहाँ पर तब के होम्योपैथ्स ने, तब भी होम्योपैथी कुछ 100-150 साल पुरानी थी, तब के होम्योपैथ्स ने बहुत सारे केसेस स्पेनिश फ्लू के ठीक किए थे. उनका सक्सेस रेट हाई था, डेथ रेट वाज लो. तो अब हम आज की बात करते हैं. आज से 2.5-3 साल पहले जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमने वो पुराने लिटरेचर, वो पेशेंट केस लॉग्स, पुरानी वो बुक्स, निमोनिया के ऊपर जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, इन्फ्लुएंजा के बाद का निमोनिया, वो स्पेनिश फ्लू के जो लिटरेचर थे वो हमने पढ़ना शुरू करे. वो हमने थॉरोली स्टडी किए और वो सारी दवाइयाँ, वो सारा लिटरेचर हमें आज के केसेस में, अभी के पेंडेमिक में बहुत काम आया. कितने सारे पेशेंट्स का माइल्ड कोविड तो देखिए कोई भी ठीक कर लेता है, काढ़े पी के भी लोग ठीक हुए, बट इवन मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो थे वो हमने बहुत सी बातों ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट करके हमने उनके हॉस्पिटलाइजेशंस अवॉइड किए और बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स रहे. इम्यूनिटी बूस्टर्स सब ने अलग अलग यूज़ किए हैं ऑब्वियसली, पर हाँ, ये सब करके हमने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर हैनीमैन एंड ऑल दो डॉक्टर्स, डॉक्टर नैश, डॉक्टर बर्नेट ऑफ दैट टाइम, जिनकी किताबें हमें बहुत काम आई. तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी का, मैं समझती हूँ. इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं पॉइंट करना चाहती हूँ. विकीपीडिया हम पढ़ते हैं तो विकीपीडिया को हम काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, राइट. बट होम्योपैथी के बारे में विकीपीडिया पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत वर्ड्स का यूज़ हुआ है एंड वी स्टिल रिलाई ऑन दैट सोर्स. तो आई वुड वॉर्न यू अगेंस्ट दिस एंड इवन आई वुड टेल माई कॉलीग्स एंड ऑल द होम्यो लवर्स टू रिपोर्ट इट कि ये क्या नॉनसेंस दे हैव पब्लिश्ड अबाउट होम्योपैथी. होम्योपैथिक एज अ साइंस वर्क्स ऑन नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, उसके बारे में मुझे बोलने की नीड नहीं है ऑनेस्टली, बट विकीपीडिया विल से समथिंग एल्स. थर्ड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस. अभी जब हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे होता है तो हमें जो हमारा फर्स्ट लेसन होता है वहाँ ये बताया जाता है मिशन ऑफ फिजिशियन. Okay, high and only mission of physician is to restore the sick to health to cure. So आपने देखा जो वर्ड यूज़ होता है मिशन, सो ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है आप सोच सकते हैं, राइट. मिशन मीन समथिंग, इट इज़ लाइक आवर एम, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है कि हमें ये करना है, कि हमें क्योर करना है, सप्रेस नहीं करना, पैलिएट नहीं करना, क्योर करना है, पेशेंट को ठीक करना है. इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे लेसन्स हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाए जाते हैं और यही फंडामेंटल डिफरेंस है बाकी डॉक्टर्स में और हम में, होम्योपैथ्स में और बाकी के डॉक्टर्स में, कि ये जो मॉरल एजुकेशन मेडिकल लेवल पे जो हमें दी जाती है और उन्हें दी, उसमें बहुत फ़र्क है. सो दैट मेक्स अस स्टैंड आउट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स. और आज भी जो एथिकली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे विल टॉक अबाउट क्योर्स, दे विल टॉक अबाउट एजुकेटिंग द पेशेंट. हम लोग बहुत सारा टाइम लेते हैं पेशेंट्स का क्लिनिक में हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. कई बार लोग चिढ़ जाते हैं कि इतनी देर क्यों लगती है, बट आप समझिए हम आपको एजुकेट कर रहे हैं बिकॉज
ये हमारा काम है, हमें ये डे 1 से सिखाया गया है, ये लेसन हमें दिया गया है कि यू शुड एजुकेट योर पेशेंट। आपको उनको सिखाना है, समझाना है सही क्या गलत क्या। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आज हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात अभी करते हैं 2023 में, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल क्या है बीमारियों में, ये डॉक्टर हैनीमैन ने 1756 में लिखा था। तब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, बट ही वॉज सो अहेड ऑफ हिज टाइम दैट ही रोट अबाउट दिस इन 1756। सो इस हैनीमैन डे पे हम हैनीमैन सर को याद करते हैं, और आई होप यू विल लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who are not aware what homeopathy can do, what is the contribution, and keep taking homeopathy for a good health. Thank you.